गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 24 तक कंप्लीट किया था, बराबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 25th से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.25, बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। An electron is in one of the 3D orbital. Give the possible value of n, l and ml for this electron. तो आपको कौन सा ऑर्बिटल बोला है? 3D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। बहुत ही सिंपल है। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एंड पॉसिबल ml वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2, बराबर। ml की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। आपको ऑर्बिटल दे दिया है तो n इज इक्वल टू 3, d मतलब l इज इक्वल टू 2 एंड d ऑर्बिटल के लिए ml की पॉसिबल वैल्यू इतनी हो जाएगी। ओके, सिंपल था। चलो उसके बाद 26 देखते हैं। 2.26 An atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons. Deduce first आपको बोला है number of protons and the electronic configuration of the element. तो number of electron कितना बोला है? 29। number of neutron आपको बोला है 35। चलो इसके ऊपर से हम लोग सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे कुछ भी चार्ज या ऐसा नहीं दिया है, दैट मीन्स हम लोग न्यूट्रल एलिमेंट समझेंगे। तो फर्स्ट आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या है? 29। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या हो जाएगा? 29। तो फिर कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? कॉपर। 29 कॉपर है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 हो जाएगा एंड 3d10। एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, क्रोमियम का भी। ओके, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की, उसकी वजह से एक्सेप्शनल हो जाएगा। चलो 27 Give the number of electrons in the species. फर्स्ट बोला है H2+, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो जाएंगे? एक हाइड्रोजन के अंदर दो होते हैं, एक होता है, दो के अंदर दो हो गए, पर +1 चार्ज है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या बोला है? H2। तो H2 के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड उसके बाद क्या बोला है? O2+। सेम वे ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन हैज़ 16 इलेक्ट्रॉन, बट +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा।
अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देते हैं। कंप्लीट हो गया 2.27। चलो 28। 2.28 उसके अंदर जो फर्स्ट है वो आपका 2.25 है। एक्चुअली वो आपको खुद करना है, बहुत ही सिंपल है। 3D ऑर्बिटल के लिए आपको लिखना है 2.25 है, वही लिखना है। वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी वही है बराबर। एंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। आपको दिया है 1p, देन 2s, 2p एंड 3f। चलो तो सबसे पहले n लिखते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए 1। l क्या होगा, l होगा 1 क्योंकि p ऑर्बिटल है। चलो इसके लिए n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2p के लिए n इज इक्वल टू 2 एंड l क्या हो जाएगा 1। ये दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही इजीली पहले तो पता चल जाएगा। l इज इक्वल टू होगा 3। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कम ही होनी चाहिए, उसके जितने भी नहीं हो सकता। ओके, तो ये तो सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो ये सेट हो रहा है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल होगा। 3f भी पॉसिबल नहीं है। बहुत ही सिंपल था। चलो 29 देखते हैं। 29 आपको होमवर्क में खुद करना है। क्वांटम नंबर जब हम करवा रहे थे तब हमने इस तरीके से के एग्जाम्पल्स देखे थे बराबर। 29 आपको खुद करना है, सिंपल है। चलो 30, क्वेश्चन नंबर 2.30। एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल हमने यहाँ पे ही किया है, उसके जैसे ही सबसे पहले देखना है और ml की वैल्यू भी पॉसिबल आपको डिफाइन करनी है उसके हिसाब से। तो ट्राई करना होमवर्क में, सिंपल है। नहीं होता है तो मैं करवाऊँगा। चलो 2.31। How many electrons in an atom may have the following quantum numbers। मतलब एलिमेंट के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि जिसका एटॉमिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आपको स्पिन क्वांटम नंबर दिया है वो एक्चुअली होगा। चलो फर्स्ट बोला है आपको n इज इक्वल टू 4 एंड ms इट इज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर, उसको सिर्फ s भी लिखा जाता है एंड वो आपको दिया है -1/2। मतलब क्या बोला है, डाउन स्पिन। बराबर। तो बेसिकली फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया था 2n²। बराबर। ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे। बट ये 32 इलेक्ट्रॉन होंगे
उसके अंदर सभी अप स्पिन वाले भी होंगे, डाउन स्पिन वाले भी होंगे। तो डाउन स्पिन वाले कितने होंगे? तो याद करो कि हर एक सब ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स एक अप स्पिन से होगा, एक डाउन स्पिन से होगा। तो कंपलसरी दोनों के नंबर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? +1/2 स्पिन से एंड 16 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर -1/2 से। आपको -1/2 फाइंड आउट करना था, वो कितना आएगा? 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, सिंपल था। चलो क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद देखते हैं 32। सो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिटल फॉर द हाइड्रोजन एटम is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with an electron revolving around the orbital. ओके, आपको सरकमफ्रेंस ऑर्बिटल की एंड आपको वेवलेंथ को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लाना है। तो बहुत ही सिंपल है। ओके, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, फोर्थ पॉइंट याद करो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता था? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। चलो ये जो 2π है उसको मैं लेफ्ट हैंड से ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा। तो 2πr वो क्या हो गया? सरकमफ्रेंस हो गया, इज इक्वल टू n h, और mv को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। h/mv क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल वो होगा वेवलेंथ। तो 2πr इज अ सरकमफ्रेंस एंड इट इज़ अ इंटीग्रल विथ वेवलेंथ। ओके, ख़त्म हुआ आपका ये एग्जाम्पल 2.32। बराबर, बहुत ही सिंपल था 2.32। चलो उसके बाद देखते हैं 33। What transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum? बराबर। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वेव नंबर का, कि फॉर्मूला क्या था? म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड एक्चुअली यहाँ पे z स्क्वायर आएगा, कि जो आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो z इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो क्या लेते थे हम लोग? सिंपली z स्क्वायर की वैल्यू इनपुट नहीं करते थे, और उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो आपको z स्क्वायर फॉर्मूला में लिखना होगा। तो आपको He प्लस आयन के लिए लिखना है, और क्या बोला है? n2 4 है एंड n1 क्या है? 2। आपको 4 to 2 में जाना है। ओके, तो फिर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ
इज इक्वल टू आर एच मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 109677 इज ए रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, 1/4 स्क्वायर दैट मीन्स 16 इंटू जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए हीलियम के लिए z क्या हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर एच। तो क्या बचेगा 1/1 और उसका स्क्वायर लिख दे तो भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 1/4/16, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर का आंसर भी 4 आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये एक आंसर आया किसके लिए, हीलियम के लिए, He+ आयन के लिए। तो फिर हाइड्रोजन ले रहे हैं फॉर H एटम। फॉर H एटम हमें ये दोनों आंसर किसका, He+ का आंसर एंड हाइड्रोजन का आंसर सेम चाहिए। He+ में N2 इज इक्वल टू 4 था, N1 इज इक्वल टू 2 होगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें ये आंसर लाना है फाइनल। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, N1 इज इक्वल टू 1 होगा एंड N2 इज इक्वल टू हम लोग 2 लेंगे, तो ये आंसर आएगा। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाइड करके जो भी हमारा, क्योंकि RH तो कॉमन है दोनों में है, तो हमें 1/, मतलब N1 N2 ही फाइंड आउट करना था कि कौन सा यहाँ पे ट्रांजिशन लेंगे। तो यहाँ पे 4 to 2 में जो ट्रांजिशन होता है He+ आयन में, उसका वेव नंबर, एंड हाइड्रोजन में 2 to 1 में जो ट्रांजिशन होता है, बराबर, उसका वेव नंबर दोनों का सिमिलर होगा। वही आपको पूछा है क्वेश्चन में, बराबर। चलो उसके बाद देखते हैं 2.34। चलो 2.34 देखो, बहुत ही सिंपल है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। चलो He+ लेते हैं, आपको दिया है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। वैसे भी He+ में एक ही इलेक्ट्रॉन है, +2 हो जाएगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, वही आपको पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। चलो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाय N² जूल। चलो He+ मतलब कौन सी ऑर्बिटल होंगे, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल होगी। फर्स्ट ऑर्बिटल दैट मीन्स क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे N इज इक्वल टू तो 1 आएगा, बट हीलियम के लिए Z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हीलियम के लिए। ओके, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 जूल, तो क्या हो जाएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हीलियम।
इज अ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हीलियम। अब उसको बाहर निकालना है, तो आपको पहले भी ऐसा एग्जाम्पल आया है, बाहर निकालना है, दैट मीन्स आपको क्या लेना होगा, ई इनफाइनाइट माइनस E1। चलो ई इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0.00 होती है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो क्या आएगा आंसर, 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इतनी क्या होगी, एनर्जी is required to remove an electron। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके 2.34 कंप्लीट हुआ। चलो 2.35 2 into 10⁻, if the diameter of carbon is 0.15 nanometer, डायामीटर स्मॉल डी इसका कार्बन का कितना दिया है, 0.15 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड side by side in a straight line across the length of the scale of length 20 centimeter long। मतलब आपको एटम्स को साइड बाय साइड इस तरीके से अटैच करते जाना है, कब तक कि 20 सेंटीमीटर लेंथ नहीं हो जाती तब तक, बराबर ऐसे साइड बाय साइड करते जाना है। और कब तक करना है कि जब तक 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ तक वो नहीं पहुंच जाता। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ओके एक्चुअली देखो ये डायामीटर है, तो डायामीटर टू डायामीटर कनेक्ट होता जाएगा। ओके तो टोटल लेंथ दिया है, फिर एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे सेम टू सेम दूसरे पार्ट्स है, तो उसका एक वैल्यू दिया है। तो सिंपल हो जाएगा नंबर्स फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। अब नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। -9 मीटर होता है, -7 सेंटीमीटर होगा। ओके तो क्योंकि दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बराबर 2.35 कंप्लीट हुआ। चलो वैसे ही सेम टू सेम थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना है। 2.36 2.37 2.38 उसके जैसे ही क्वेश्चन है, बराबर 35 36 37 38 बराबर उसके जैसे ही क्वेश्चन है। तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, बराबर। एक और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ, बराबर। चलो ना कोई बात नहीं, वो हम लोग लास्ट में जैसे आएंगे वैसे देखेंगे, बट इतने आपको होमवर्क में करने हैं इसके बाद, बराबर। सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में सारे एग्जांपल्स ख़त्म हो जाएंगे, बराबर। आपका
मेगा टेस्ट होगा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 50 मार्क्स का, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।